username and password credentials. We'll talk about it later. Okay, 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 thanks. so recording started. तो आज का हमारा सेशन है एक पावर बीआई का रिपोर्ट माइग्रेशन। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। रिपोर्ट माइग्रेशन में हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट डेवलप्ड होती है, बट वो किसी और टूल पे बनी हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल टैबलो में बनी हुई है, या फिर एक्सेल पे बनी हुई है, या फिर कोई दूसरा टूल लाइक क्लिक सेंस हो गया, है ना, कॉग्नोस हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया, इनमें बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। ओबीआई हो गया, ओपीआई हो गया, राइट, करेक्ट करेक्ट। आरएमए हो गया, ठीक है, डोडेका, स्प्लंक। एक ऑलरेडी एक टूल है कंपनी के पास जिसपे वो टूल वो बनी हुई रिपोर्ट बहुत सारी हो सकती है। अब वो माइग्रेट होनी है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वर्ल्ड, मतलब पुराने से नए वर्ल्ड में माइग्रेट होने वाली है। नया वर्ल्ड मतलब पावर बीआई हो सकता है, अगेन पावर बीआई भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा करते ही क्यों है। उसका एक बहुत कुछ मेजर वजह हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी होता है कॉस्ट। अगर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है और कोई बेटर ऑल्टरनेटिव है, राइट, तो कॉस्ट बचाने में बुराई क्या है। तो ओल्ड को ड्रॉप करते हैं और नए को ले लेते हैं, नए टूल को लेते हैं, पर इतना आसान तो होता नहीं है। तो जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंज्यूम हो रही हैं उनको माइग्रेट करेंगे नए में, तो इफर्ट जाता है, मेहनत जाती है काफ़ी सारी, है ना। एक हो सकता है सेल्फ सर्विस बीआई का पर्सपेक्टिव, मतलब जो पुराना वे ऑफ रिपोर्टिंग था वो डेवलपर फ्रेंडली था, है ना। नया वे ऑफ रिपोर्टिंग है, ये नया टूल है, वो यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूजर भी इस पर बना सकते हैं, राइट। ये और एक और रीजन हो सकता है, दैट इज डेवलपमेंट टाइम। पुराने टूल में डेवलपमेंट टाइम ज्यादा लगता है, नए वाले में कम लगता है। जैसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से आप क्विकली रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। पुराने वर्ल्ड में कोड करना है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, है ना, हफ्ते लग रहे हैं या इवन महीने लग रहे हैं हाइपोथेटिकली। तो ये कुछ वजह होती है जिस वजह से करना पड़ता है। एक और वजह बता देता हूँ। ये वजह हो सकती है आपके डेटा सोर्स से रिलेटेड। आपका जो पुराना बीआई टूल है वो किसी नए डेटा डेटा सोर्स से कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, और कंपनी को नया डेटा सोर्स काफी पसंद है, वो उनकी काफी सारे डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है ना। ऐसा हो सकता है, राइट। तो अब उस टूल की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हमें एक नया बीआई टूल चाहिए जो उस टूल के साथ काम करता हो। अब पुराना जो बीआई टूल है उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं बन पा रहा है, तो उस कंपैटिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए भी कंपनी इंट्रोड्यूस कर देती है। एंड देन एक होता है सेंट्रलाइज बीआई भी होता है, जिसमें अगर कंपनी के पास मल्टीपल बीआई टूल्स हैं ऑलरेडी, तो उस सिनेरियो में एक सेंट्रलाइज बीआई टूल होने में हो जाएगा, तो काफी इजी होगा, सेंट्रल गवर्नेंस किया जा सकता है। मल्टीपल टूल होते हैं तो दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। अगेन सारा मैनेजमेंट डिसीजन डिसीजन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये डिसीजन करने में, और डिसीजन के बाद माइग्रेशन स्टार्ट होता है, उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। ओके, सो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं नहीं, राइट, तो मैं आपको जो माइग्रेशन दिखाने वाला हूँ फ्रॉम एक्सेल टू पावर बीआई, ठीक है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ये रिपोर्ट आपको सिंपल लग रही होगी, पर ये सच में सिंपल सिंपल नहीं है। ये दिख सिंपल रही है पर है नहीं, इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, दिख नहीं रही है, बस फर्क ये है बस। ओके, सो लकीली इस टेम्पलेट में ये जो मेरे पास भी डैशबोर्ड है जिसे हम ईपीएल डैशबोर्ड कहते हैं, इस पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ये सारा डेटा है, राइट। मेरे पास कैलकुलेशन अवेलेबल है, मतलब ये डैशबोर्ड बनाया कैसे गया है सब दिया गया है इसके अंदर, राइट। एंड लास्ट में डिजाइन दे रखा है। अब डिजाइन को बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, एक बात फॉर श्योर है कि ये डैशबोर्ड का माइग्रेशन एक सेशन में तो नहीं हो पाएगा, तो हम मल्टीपल सेशन लेने पड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग? नहीं? ओके, नाइस। कम हो तो This is अच्छा है। Excel dashboard or any other tool dashboard? एक्सेल, एक्सेल I do not have any much resource available, so take an Excel as a example, I mean source.
Okay, starting here. So एज अ बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइनिंग पहले से स्टार्ट नहीं करनी होती है। पहले आप जितना कुछ बनाना है, कैलकुलेशंस हो गए, मतलब सॉरी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस, मॉडलिंग, रिलेशनशिप्स, मेजर्स, कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, फिर उसके बाद सारे ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ठीक है, ये जब सब रेडी हो जाते हैं उसके बाद डिजाइनिंग पे फोकस करना होता है। पहले करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर लोगे। पता चला कि डिजाइन पे पहले टाइम बर्बाद किया, उसके बाद जब ग्राफ ऐड कर रहे हैं तो डिजाइन कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है उसमें भी, मतलब विजुअली अच्छा नहीं लग रहा है। तो डिजाइन बाद में कर सकते हैं, पहले सारे ग्राफ्स एंड चार्ट, सारे ऑब्जेक्ट रेडी कर लीजिए, उसके बाद डिजाइन कर लीजिए। फिर इस डैशबोर्ड पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है थोड़ा सा समझा दो कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, कौन सा डायनेमिक है, कौन सा चेंज होगा। और जैसे ये हाँ जी, वीक 1 के नीचे आपने एक वो बनाया हुआ है, शायद ये सर्च बार लग, मुझे सर्च बार है, पता नहीं क्या है। ओके ओके, तो इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे ऊपर आप जो देख रहे हैं ये एक स्लाइडर है आपका, इसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको वीक बदलता है इधर। ज्यादा फ्रेंडली नहीं है पैसे ये, तो कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, ये वैसे तो टेबल है, राइट, पर अगर किसी एक पे लाइन पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ लाइक दिस, तो देखेंगे सेलेक्ट हो जाता है और आपके इमेजेस बदल जाती हैं इधर, डेटा पॉइंट बदलता है इधर, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे। अच्छा, ओके। ये जो पूरा डैशबोर्ड है ये एक्चुअली में फुटबॉल का डेटा है, वैसे आप आइकन से ही पता लगा सकते हैं। डेटा में क्या हो रखा है, यहाँ पे दो तरह की टीम्स के बारे में बताया गया है, एक है होम टीम, एक है अवे टीम। होम एंड अवे। होम टीम बोले तो ऐसी टीम जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, अवे टीम मतलब ऐसी टीम जो किसी फॉरेन ग्राउंड पे खेल रही है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली हम इन दोनों को सेलेक्ट करके ये जानना चाह रहे हैं, या ये पता, या सॉरी ये कन्वे कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक मैच हुआ है जिसमें फुल टाइम स्कोर रहा है 1-0, वो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो जिन टीम के बीच में मैच हुआ है उनका लोगो क्या है, राइट, उनको कितने येलो कार्ड, कितने ग्रीन कार्ड मिले हैं, राइट, बॉटम में। तो इस मैच में टोटल शॉट्स लेफ्ट वाले ने कितने मारे, मतलब साउथ हैम्पटन ने कितने मारे टोटल शॉट्स, देन स्टोक नाम की टीम ने कितने मारे, तो जो कि 8 है। सिमिलरली शॉट्स ऑन टारगेट, फॉल्स कितने मिले, टोटल कॉर्नर्स कितने लगे, ये सब बताया जा रहा है इधर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैं टीम बदलूंगा इमेजेस चेंज हो जाएंगी इधर, डेटा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे सिलेक्शन से इस पे ही फर्क पड़ता है और इस पे ही फर्क पड़ता है। ओके, अब इस वाले सेक्शन के बारे में बताते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये वाला, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं ये कोई ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जो पावर BI में है, ऐसा कोई ग्राफ आपने देखा नहीं होगा, राइट। ओके, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया है संडरलैंड, अर्सेनल, इन दोनों के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। सर सर एक सेकेंड सर, है तो अगर अगर मैं इस ग्राफ को हम्म, दो पार्ट्स में तोड़ दूं, लेट्स से सनडरलैंड और आर्सेनल को, और दोनों के ग्राफ में लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट ले लूं, तो एक बार हाँ, चार्ट हो गया मेरा सनडरलैंड का, एक हो गया हाँ, आर्सेनल का। हाँ, उनके मैं अगर हाँ। एक्स एक्सेस बंद कर दूं तो चार्ट तो ऐसे ही बन जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पॉइंट तो सही है वैसे आपका। अच्छा, पहले पॉइंट सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा जब मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ इसको। ओके, ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दोनों टीम ने मैच गेम खेला है, बट इस ग्राफ में ये जो दिखाना चाह रहे हैं कि जब भी संडरलैंड ने कोई गेम खेला है, कोई मैच खेला है, राइट, जब भी खेला है, जब आप कोई मैच खेलते हो तो मैच के 3 नतीजे होते हैं, तीन रिजल्ट हो गए, या तो मैच में आप जीतोगे या हारोगे, या फिर ड्रॉ हो सकता है ना, 3 रिजल्ट होते हैं। ओके, अगर रेड हुआ है इसका मतलब है ये हारा है, ग्रीन हुआ है मतलब जीता है, और अगर ग्रे है मतलब जो दिख नहीं रहा है जो पार्ट, मतलब ड्रॉ है। ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ भी हो सकता है और एट द सेम टाइम क्या पता इस डायमेंशन पे कोई गेम ही नहीं खेला हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि हमने बार की बात करी, बार में हाइट्स होती हैं, है ना,
और यहाँ पे तो इक्वल हाइट है सबकी, ये भी एक प्रॉब्लम है। सिमिलर, और याद रखिएगा ये इररेस्पेक्टिव ऑफ वीक है, मैं कौन सा वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी, ये उसकी इररेस्पेक्टिव ऑफ वीक, ये मुझे सनडरलैंड की अब तक की सारी विन एंड लॉस बता रहा है एज पर द डेटा। सिमिलरली यहाँ पे भी सर इसमें डेट की डिमेंशन का है, डेट की डायमेंशन मतलब नहीं मेरा मतलब है कि अगर हम हाँ इस चार्ट को देखें तो पहली रो में रेड और ग्रीन दिख रहे हैं, तो इतना समझ में हाँ आ गया कि सनडरलैंड ने जीता, हारा था और आर्सेनल ने जीता था। पर ये हाँ जीत हाँ और हाँ। हार कौन सी ग्रैनुलैरिटी पे है, मतलब किसी डे का मैच हुआ था ये, या किसी पर्टिकुलर हाँ। डे पे हुआ था, वीक पे हुआ था, सीजन में हुआ था, ये कैसे पता चलेगा इस चार्ट को देख के? आप इसे डे डे ले सकते हैं, डे ले सकते हैं। तो डे ले सकते हैं, तो अगर सर ये मैच डैशबोर्ड, तो डे में ही होता है ना। हाँ, मान गया, पर मैं जनरल हाँ बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं एज ए हाँ यूजर हाँ इस चार्ट को देखूंगा तो मैं सिर्फ रेड और ग्रीन से ये एनालाइज कर सकता हूँ कि भैया रेड और ग्रीन का मतलब हारना और जीतना है। पर ये हाँ हाँ। हारना और जीतना कौन सी ग्रेन पे है वो मुझे कैसे पता चलेगा? कि न, मतलब नम, इसमें तो बहुत सारे ये चार्ट। नंबर ऑफ मैचेस के बारे में है, सारे नंबर ऑफ मैचेस, इसने कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं यहाँ पे, उसमें से कितने हारा और कितने जीता है। ओ, ठीक है, ओके। एक खेले हैं, 2 खेले हैं, तो आप यहाँ पे अगर मैंने क्योंकि बना के रखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप ये काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो दिख रहे हैं ये 38 रिकॉर्ड्स, 38 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप जुड़े रहेंगे लाइक आगे के सेशन में भी आएंगे तो आप पूरा डैशबोर्ड बनते हुए देखेंगे। टाइम जरूर लगेगा, पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप सीख के जाएंगे, जो कुछ ऐसा सीखोगे जो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लाइक कुछ एडवांस जो माइग्रेशन प्रोजेक्ट में मिलता ही मिलता है। आप पूरा डेवलप नहीं कर पाते, पर क्योंकि आपको काफी चीजें नहीं पता होती, इस वजह से आप स्ट्रगल करते हो माइग्रेशन प्रोजेक्ट में। ओके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बना लिया था वैसे ही वाला। ये हो, ये बना के रखा हुआ है। आप पूरा डिट्टो तो नहीं बना सकता मैं, पूरी कोशिश की है मैंने जितना उसके सिमिलर बन जाए। ये देखो ये बनाया है मैंने, बहुत अच्छा तो नहीं है पर उससे बेटर ही लग रहा है। अच्छा बेटर लग रहा है, फिर तो ठीक है हाँ पैसा वसूल है। ओके चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूँ, मेरे को तो स्क्रैच से ही बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले डेटा लिया ये पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे पास तो डेटा नहीं है पर इस टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये है डेटा, मैंने अलग से बाहर निकाल के रखा हुआ है, प्लेन डेटा है, सिंपल टेबल ही है, कुछ इसमें कुछ करने लायक है भी नहीं, सीधा कॉपी और पेस्ट किया मैंने। अब देख तो इसका जो ग्रेन है डे लेवल पे दे रखा है, डेट लेवल पे। ठीक, ओके। तो हम जाएंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे जाके, ये एक्सेल फाइल ही है। हम्म ओ, तो ऐसा डेटा क्या, किस चीज का डेटा है, मतलब ये डेटा किस चीज का है, मतलब क्या बताने फुटबॉल मैच, बता रहा है ये फुटबॉल डेटा? मैच, फुटबॉल मैच। नहीं समझ में आया? नहीं, आ गया सर, नहीं, आ फुटबॉल गया मैच आ का गया डेटा है। आ गया। ओके, ठीक। मतलब दो, मतलब काइंड ऑफ कैसे, जैसे होता है ना आपका आईपीएल होता है, वैसा एक आईपीएल एक लीग स्टार्ट की इन लोगों ने, उसमें बहुत सारे टीम्स आई हैं, कुछ 19 टीम्स आई हैं, और उन लोग उनके बीच में गेम्स हुए हैं। ठीक है, पर क्योंकि ये एक स्टेडियम तो यूज नहीं हुआ, मल्टीपल स्टेडियम यूज हुए हैं, तो किसी ने फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली ने दिल्ली की टीम ने मैच खेला कोलकाता में जाके, तो दिल्ली की टीम के लिए कोलकाता एक फॉरेन ग्राउंड हो गया, एक अवे टीम, वो फिर तो दिल्ली की टीम यहाँ पे अवे टीम कहलाएगी। पर कोलकाता में खेला गया है तो कोलकाता की टीम के लिए तो वो तो होम ग्राउंड है ना, तो इसलिए वो होम टीम कहलाती है। इस तरह से यहाँ पे फुटबॉल मैच खेला जा रहा है, और उसका पूरा डेटा है हमारे पास, और उस पर हमें एक डैशबोर्ड बनाना है। यहाँ तक पर क्लियर है? कोई सर हाँ एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है ना कि ग्राउंड है कोलकाता का, ना उस हाँ पे कोलकाता की टीम खेल रही है और बाहर की टीम ही खेल रही है, तो दोनों टीम्स फिर अवे टीम हो गई ना, फिर होम टीम तो कोई हुई नहीं। अरे अरे, मतलब कमियां मत जरूरी कोई, निकालो डेटा के अंदर। अरे मैं बट जनरली बोल रहा हूँ, आपके जरूरी पास, कोई होता। नहीं नहीं, अरे आप ऐसे लॉजिक बनाओगे तो कैसे चलेगा बताओ।
डेटा है जो कह रहा है, मैं वो कह रहा हूँ, मैं डेटा मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, ठीक है। अब जब मैच रखा जा रहा है तो रखा जा रहा है भाई, अब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, नहीं मेरा मतलब ये है, अब लॉर्ड्स में जरूरी कोई ये है तो कि वही वाली लंदन की बात टीम होगी, खेलती है। मैं डैशबोर्ड बनाने से पहले मैंने डेटा में ही कमी निकाल दी, तो मैं डैशबोर्ड ही नहीं बनाऊंगा। ठीक है। ऐसी टीम को ठीक है। पार्टिसिपेट करना अलाउ ही नहीं था जिनके पास ग्राउंड नहीं था। सही बात है, सही बात है। हाँ सही बात है। तो ये डेटा आया क्या? ये डेटा हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ओके, अब आते हैं डैशबोर्ड पे, स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगेन कुछ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स लाइक ये इमेज हो गया, ये नाम हो गया, है ना, ये हो गया, ये सब स्टैटिक है, इस पे आप इसे इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा, या बाद में बना लेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले स्लाइसर देख लेते हैं। इस तरह का स्लाइसर होता नहीं है, मैंने मार्केट में देख रखा है, होता नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, पाओबे का जो मार्केट प्लेस में ट्राई किया, मिला नहीं मेरे को ऐसा कुछ, इस जैसा तो नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं चिकलेट बन पाएगा। स्लाइसर लगा सकते हैं? चिकलेट स्लाइस हाँ लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं नहीं, होगा। चिकलेट स्लाइस से ये भी ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। लगा सकते हैं पर ओके। तो हम यहाँ पे आए, हमने ये लिया, इसको हमने थोड़ा सा से बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, वीक यूज कर रहे हैं, तो लकीली यहाँ पे वीक भी है। ये देखिए वीक लास्ट का, लास्ट वाला जो कॉलम ही वीक का है। इसके बाद इधर आए, तो अब इस पे जाके हम ले लेंगे, अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इसमें एक काम ये कर सकते हैं, हम ले सकते हैं जो हमारा पैरामीटर वाला होता है ना, मैनेज पैरामीटर वाला न्यूमेरिक रेंज, वो ले लेंगे तो स्लाइडर आ जाएगा हमारे पास। वो ऐसा कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ एक। इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइड नहीं हो पाता एक, क्योंकि दोनों हमें ही विजिबल रखना पड़ेगा हमें, वो दिक्कत हो सकती है। वीक तो दिखाना है हमें इस तरह से। पर सर अब उसमें चैलेंज है ना, फिर उसके बेसिस पे जो भी आप कैलकुलेशन बनाओगे उसको पैरामीटर की वैल्यू से बाइंड करना पड़ेगा। इस केस में तो हाँ ये डेटा के अंदर ही वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली हाँ, फिल्टर हो जाएगा। कोई नहीं, रिलेशनशिप बना देंगे, ठीक है, ठीक है। तो बना सकते हैं ना। मैं बस हाँ दिखा रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है। अगेन सॉल्यूशन एकदम से दिखाना सही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ सोचो, है ना, तभी तो इंटरेक्शन बनेगी कि यार ऐसा हो सकता है, यहाँ पे अटक गए, अब क्या कर सकते हैं। माइग्रेशन में ये तो दिक्कत होती है। अगर आपको माइग्रेशन प्रोजेक्ट में बैठे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, आप स्टक हो गए, अगर किसी ने आइडिया दे दिया तो आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे, जल्दी बना लोगे। किसी ने आइडिया नहीं दिया तो कैसे बनाओगे? अपना ही दिमाग लगाओ, सोचो हाँ जी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो मिनिमम वीक में 1 ले लेता हूँ, मैक्सिमम अब जितना अवेलेबल उसके हिसाब से, फिलहाल 20 ले लेते हैं, उस कैलकुलेशन में चेंज कर देंगे। डिफॉल्ट 1 ले लेता हूँ मैं। ओके, इसको हटा दिया हमने यहाँ से। इसको अब ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखेंगे आप, ऐसे ये आपको 3 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, दैट ऐसे तो कर ही सकते हैं नहीं, पर ये थोड़ा बोल्ड हो जाता तो सही रहता। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में आते हैं, क्योंकि मैंने 20 लिया था, मैं चाहता हूँ जो वीक का मैक्स है, लास्ट वैल्यू वो आ जाए। तो यहाँ पे जाके वो मैक्स डाल के आपका डेटा के टेबल से वीक का कॉलम उठा लीजिए, बस। तो ये 42 तक एक्सपैंड हो गया, उतना ही था अवेलेबल। डेटा में जाओगे तो उतना ही मिलेगा आपको। ये रहा वीक, लास्ट में 42 आ रहा है, लास्ट यही है। तो मतलब अब इससे क्या होगा, कल को नया डेटा आएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा, है ना, हमारा ही फायदा है। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। वीक उठाया यहाँ से और पैरामीटर से जोड़ दिया, ये दोनों ही नंबर है, सेम वैल्यू कंटेन करते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी सॉल्यूशन नहीं है, इसमें भी दिक्कत है, दिखा देते हैं सो दैट क्लैरिटी आ जाए चल क्या रहा है। ओके, यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं ये छोटा सा, क्या काइंड ऑफ हाइफन कह सकते हैं हम इसे, पर हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो यही है। तो ये भी काम कर सकता है, यहाँ पे भी हमारा वीक चेंज हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे वीक लिख देंगे ऐसे करके, राइट, ऐसे चेंज करेंगे तो वीक चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ ना लिखा है, साइड साइड में लिखा हो, तो शायद उसका भी, एक मिनट, उसका शायद जुगाड़ है, एक बार देख लेते हैं। ये बॉक्स कैसे हटाएगा, वो थोड़ा सा चैलेंज है। स्लाइडर हटा सकते हैं, बॉक्स कैसे हटाएंगे? बॉक्स हटाने के लिए मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा, पर ये गायब हो जाएगा ऐसे करके। अगर नीचे छोटा करता हूँ तो बॉक्स फिर भी विजिबल हो जाता है ना।
ये भी एक दिक्कत है। ओके, अगर इसको आप डायनामिक करना चाहते हो तो आपको स्लाइसर हेडर में डालना पड़ेगा। यहाँ पे एफएक्स दे रखा है तो आप इसे डायनामिक कर सकते हो, मतलब जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर रखे हो करोगे वो यहाँ पे विजिबल होगा आपका। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे ओह अच्छा, ये नंबर है इसलिए पकड़ नहीं रहा है। स्ट्रिंग होना चाहिए ये। इस पे स्ट्रिंग बनाने के लिए हम इसे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जाके कॉन्कैटिनेट कर देंगे इसको, W ऐसे करके इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स पे आए, पैरामीटर पे गए एंड पैरामीटर वैल्यू है ओके। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ये 1 क्यों दे रहा है? अच्छा समझ गया समझ गया, ये 1 इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके हेडर में टाइटल में कोई डायमेंशन नहीं है, जबकि ये डायमेंशन मानता है इसको, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू 1 को कॉल कर रहा है। यही सेम मेजर अगर बॉटम में होता, किसी दूसरे कार्ड एंड ऑल दैट किसी और एरिया में होता, तो वहां ये वर्क करता। ये देखिए यहाँ वर्क करेगा, ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका किसी कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। मतलब मैं जो यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका असर टाइटल पे नहीं होगा, इसका यही मतलब है। फिल्टर पास नहीं हो रहा है ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे चीजें खराब हो जाती हैं, तो मतलब हम इसे यूज नहीं कर सकते, फंस गए ना हम लोग। एक प्रॉब्लम ये हो गई, कोई नहीं, इसके लिए हम कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, ऊपर एडजस्ट कर देंगे, एज अ ओवरले यूज कर लेंगे, वो तो कर ही सकते हैं नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये एरिया तो बहुत ज्यादा ले रहा है, मेरे को ये कवर करना है, हटाना है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अराउंड ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके अराउंड ज्यादा सेटिंग नहीं दे रखी है। आप गायब करना चाहोगे गायब नहीं होगा, आप इसको लेफ्ट से राइट मूव करना चाहोगे वो भी नहीं होगा, तो परेशान ज्यादा करता है कहने के मतलब। अच्छा ठीक है, हम स्लाइडर पे आ गए। स्लाइडर को बस कलर कर सकते हो, जैसे मैंने ले लिया ब्लैक, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको ये चेंज ही नहीं हुआ, जैसा का वैसा ही है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हटा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, भी अलाउड है। वैल्यूज में तो इसी के लिए होगा, करो ना करो एक ही बात है। स्लाइसर हेडर नहीं दिखाना तो बंद कर सकते हो, कोई फायदा नहीं। वैसे सिंगल वैल्यू आ रही है, उसके अलावा इनमें से कुछ ले सकते हो, फायदा उनमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देख रहा हूँ मैं जब इसे छोटा कर रहा हूँ तो नीचे से स्लाइडर गायब हो रहा है, जबकि मैं ऊपर वाला पार्ट अगर गायब कर पाता तो मेरा काम ज्यादा अच्छा हो पाता। देखिए अगर मैं ऊपर से जाऊंगा, ये देखो काम बन नहीं रहा है फिर भी, है ना। अच्छा इसके अलावा एक छोटी सेटिंग है वो ट्राई कर सकते हैं, पर सॉल्यूशन उससे भी नहीं होगा। जनरल पे आते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिवनेस इसको बंद कर देते हैं। जब हम इसको बंद करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये देखिए इस तरह का आने लग जाता है। अब मैं इसको हाइट हाइट छोटी करता हूँ उसकी, ये फिर गायब हो रहा है, इसकी छोटी करते हैं। तो ये मैं किस तरह से, मतलब मैं स्लाइडर रखना चाहता हूँ पर ये दिखाना नहीं चाहता, ये ज्यादा स्पेस खा रहा है। ओके यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे है। एक काम कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा, पहले मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, व्हाइट की जगह पे समथिंग एल्स, जिससे हमें ये लाइन थोड़ी हाईलाइटेड दिखे, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे आऊंगा, इसको ऐसे ले लूंगा। अब आप प्रॉब्लम देख सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं इतना वाला पार्ट गायब करना चाहता हूँ पर इतना रखना चाहता हूँ, पर ये मुझे करने नहीं देगा। यही दिक्कत है सबसे बड़ी, इसी पे गुस्सा आ जाता है कभी कभी। ऐसे ले लें क्या, ब्लू ले लें, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ओके तो इसमें फिर आपको फिर वो ओवरले का सहारा लेना पड़ेगा, वो तो दिक्कत है ही। ओके सो ओवरले में आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा। और ओवरले अगर यूज करेंगे तो फिर आपको मेंटेन लेयर ऑर्डर भी यूज करना पड़ेगा, ये कुछ सर ये ऐसे रहेगा। पावर बीआई के नए अपडेट्स में कुछ नए स्लाइसर्स भी तो आए हैं, लिस्ट स्लाइसर, बटन स्लाइसर और एक और, वो कुछ यूज नहीं हो सकता? नहीं सर, ये देखिए ऐसे दिखेगा, सही लग रहा है ना।
है ना। अब क्योंकि ऐसा मैं ला सकता हूँ तो बेटर यही रहेगा कि मैं एक मिनट सेलेक्ट कर लूँ उसको, मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस ऑन कर दूं ऐसे, ताकि एटलीस्ट ये तो नजर आए। ओके, ये लीजिए, थोड़ा स्पेस बना दिया। अब देखिए कैसा लग रहा है ना, सही लग रहा है ना, बताइए। ये ग्रुप किया है क्या आपने दोनों को? नहीं, मैंने ग्रुप नहीं किया, कर सकते हैं, अभी किया नहीं है, ये भी अभी तक ओवरले ही है। ये एक चीज याद रखनी है, पावर बीआई आपको कस्टमाइजेशन बहुत कम देता है, कई जगहों पे बिल्कुल अटका देगा, आप निकल ही नहीं पाओगे, तो वहां पे इस तरह की जुगाड़ मारने पड़ते हैं। ठीक है जी। पर हाँ, अब आपके दिमाग में एक थॉट और आएगा कि यार मैंने ऐसे बना दिया, यूजर को दिया, तो यूजर को तो पता चल जाएगा ऐसा कुछ किया है मैंने, और पीछे वाला ये एक्सपोज होने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ताकि यूजर को पता ना चले कि ऐसा कुछ है, तो इसका सोल्यूशन ये होगा, आपको इसका पहले तो लेयर ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। लेयर ऑर्डर से मतलब होता है कि ये जो शेप है व्हाइट वाली, ये आपके स्लाइडर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर करने के लिए आप फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, तो लेयर ऑर्डर में सबसे ऊपर आ जाएगा, और उसका अपोजिट कर दीजिए स्लाइडर के साथ, सेंड टू बैक, तो लेयर ऑर्डर में सबसे पीछे चला जाएगा ये। अब ये करने के बाद आपको सिस्टम को बोलना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर है इसे छेड़ना नहीं है, इसे मेंटेन करना है। तो उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, जनरल में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे एडवांस में जाइए, और ये आ रहा है ना मेंटेन लेयर ऑर्डर, ये ऑन रहना चाहिए। कुछ केसेस में बंद हो जाता है तो आपको चेक करना जरूरी है। यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी गए, एंड एडवांस, ये देखिए यहाँ पे बंद है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। अब ये लेयर ऑर्डर मेंटेन करेगा, तोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब टेस्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं क्योंकि एक एडिटर विंडो पे हूँ, मतलब मैं चेंजेस कर सकता हूँ, डेवलपर मोड है इस टाइम पे, तो मेरे लिए ये सब कुछ एक्सपोज रखेगा। बट जब मैं इसे यूजर को दूंगा, हमारे एंड यूजर को देंगे, तो एंड यूजर के साथ ये ऐसे मिसबिहेव नहीं करेगा, एज एन मेरे यहाँ क्लिक करने पे ये एक्सपोज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ होगा चलेगा, क्योंकि मैं तो एडिटर विंडो पे हूँ, डेवलपर विंडो पे मैं चेंजेस भी तो करनी पड़ सकती है मेरे को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम डाउनलोड्स पे गए, मैं कहता हूँ फुटबॉल डैशबोर्ड, ऐसे लिख दिया, टेम्परेरी तो लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं, मैं अपने सर्विस पे जाता हूँ, इसको दिखा देते हैं आपको। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। अरे रेटिंग ये लेगा, मतलब फ्री है आपका प्रो अकाउंट या फिर आप पे करते हो इसके नहीं लिए सर, कुछ? लाइसेंस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, ये कमलेश जी वाले ले लेते हैं, चलिए इधर आ गए, फ्रॉम दिस, ये उठाया, ओके, क्या बोल रहा था मैंने, ईपीएल, अबे अच्छा फुटबॉल था यार, क्या बोलता हूँ अभी। यहाँ पे आए, अब जब मैं रिपोर्ट खोल रहा हूँ तो आप देखेंगे ये अभी ये कौन सा स्क्रीन हो जाएगा, पावर चला गया था, मैं मैसेज किया था आपको। है हाँ, वो हो गया, हुआ था तो मैं देखा था, उसके जस्ट बाद ही मेरा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सो ये अभी आप यूजर मोड पे हो या व्यू मोड पे हो। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ थोड़ा सा दिख रहा है ये बस। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे स्लाइडर यूज कर रहा हूँ, वो एक्सपोज ही नहीं करेगा, बस थोड़ा सा ये ऊपर हल्का सा दिख रहा है, इसके लिए आपको इसकी हाइट बढ़ा देनी है। ये जो शेप डाली थी इसके ऊपर, उसकी हाइट बढ़ा दीजिएगा, फिर ये दिखेगा भी नहीं। या फिर इसका वो हेडर आइकॉन होता है वो बंद कर दीजिएगा, वो भी बढ़िया आइडिया रहेगा। ये देखिए मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये सेटिंग का ये फायदा रहता है। ठीक है जी, कोई सवाल इस पे? आई होप नहीं होगा। फिर इधर आता है, अब आता है हमारा वीक, ये जो वीक नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या
इधर, ये कैसे अचीव होगा ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक वैसे एक मेजर तो बना ही रखा था। हम ये वाला इधर डाल सकते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, या फिर इस शेप के अंदर डाल देते हैं। स्टाइल में जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए, एक्सपैंड करिए, एफएक्स पे जाइए, ये पैरामीटर जो बनाया था आपने मतलब मेजर, इसे उठा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है वैसे, इसके फॉन्ट कलर के वजह से नहीं दिख रहा है आपको। अब आ गया, देखिए विजिबल हो गया। ठीक, अब इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, लाइक 14 कर देते हैं। फिर इसको मैं बोर्ड ले लेता हूँ, या ऐसा भी बोर्ड ले लेता है, कंपैरेटिव थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देंगे। इसका मैं हेडर आइकन बंद है, इसका वाला बंद कर देता हूँ। ओहो सॉरी, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं लाइक दिस। क्या इसकी थोड़ी छोटी कर सकते हैं हाइट? नहीं, इसकी छोटी नहीं कर सकता मैं, सिस्टम करने नहीं देगा। अब कह रहा नहीं नहीं करने देंगे तो मैं, अच्छा ठीक है, और इसका हेडर आइकॉन बंद कर दो। अच्छा, इसको नीचे का तो बंद है, नाइस। सर एक क्वेश्चन है, हेडर आइकन वही होता है ना कि जब ये डैशबोर्ड सॉरी रिपोर्ट वही पब्लिश जिसमें करते थे फोकस मोड दिखता है, 3 डॉट दिखते हैं हर ग्राफ के 3 डॉट ऊपर। दिखते हैं, तो मतलब वही वही हाँ डेवलपर ये लेवल पे दिखेगा पर छोटे सर्विस छोटे लेवल आइकन। पे नहीं दिखेगा। अब अगर आप बंद कर देते हो तो यूजर हाँ को नहीं दिखेगा। ये सेटिंग्स यूजर के लिए होती है, हाइड एंड हाइड वाली, बिल्कुल डेवलपर के लिए ठीक, नहीं होती। ठीक है। ठीक है, व्यू का फर्क है बस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देते हैं सो दैट एक जैसा ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए और हमारे लिए सरदर्दी ना बने बाद में। नहीं तो फिर ड्रैग ड्रॉप मतलब राइट लेफ्ट मूव करेंगे तो फिर दिक्कत आने लग जाएगी, तो हम ऐसा चाहते नहीं है। अपना काम को थोड़ा कम करना चाहिए ना, बढ़ा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, इसे मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया और ये ग्रुप हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करते हैं एंड एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पे दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, आई थिंक काफी है। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा सा अगर नीचे आ जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा जगह ले रहा है वैसे। तो इसके लिए मैं स्टाइल पे गया, या कोई मेरे पे ऑप्शन है यहाँ पे? अच्छा, मेरे पे ये पैडिंग का एक ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा एक ये अलाइनमेंट यूज कर सकते हो, मैं बॉटम वाले ले लेता हूँ। ओह ज्यादा ही हो गई ये तो, मिड वाली हो गई। सो हम आएंगे ऊपर वाले को और इसे बढ़ा देते हैं। हाँ बढ़, नीचे आ रहा है, 30 काफी होगा मेरे ख्याल से। हाँ इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, काफी थोड़ा नीचे आ गया, और नीचे करना है तो कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे ऊपर रख देंगे, पर ये जगह बहुत ले रहा है यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब क्योंकि मैंने इसे ग्रुप बना दिया है तो मैं इसकी अगर विड्थ खींचूंगा तो दोनों की खींचेगी एक साथ, है ना बढ़िया, है ना बढ़िया। ठीक है, आता है थोड़ा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक सॉर्टेड है मामला। ओके, ये वाला स्लाइसर वाला प्रॉब्लम सॉर्ट। अब आता है ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या कन्वे कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, होम टीम के बारे में बता रहा है, अवे टीम के बारे में बता रहा है, और उसका एफटी स्कोर के बारे में बता रहा है। तो ये तो देखने में एक रेगुलर सा टेबल लग रहा है, तो टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे आए, एक टेबल विजुअल ले लिया, इसको लेफ्ट में रखेंगे, और यहाँ पे पहले होम टीम के बारे में बात की गई है तो होम टीम ले लीजिए, फिर अवे टीम ले लीजिए, इसी के बारे में बात की गई है, राइट। अच्छा, तो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से यहाँ पे असर हो रहा है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है। मैं जितना इसको राइट खींचूंगा उतना ये आता दिखता जाएगा। ये देखिए फिर दिख रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिस वजह से ये विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ठीक, ओके, तो उसके लिए आप जाएंगे, आई थिंक ग्रिड में था, या मैं भूल गया, हेडर में होगा। हाँ ये रहा, ये ग्रो टू फिट है, इसको आप फिट टू कंटेंट कर दीजिए, या आप इसकी विड्थ ही बंद कर दीजिए, ऑटो एडजस्ट विड्थ। ये नया फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट ने नया निकाला है। ओके, ये दोनों भी हो गया। फिर आता है एफटी स्कोर। ये क्या बता रहा है जी, एफटी स्कोर में अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कैलकुलेशन यूज कर रहा है। ये बोल रहा है कि आपको कैलकुलेशन की शीट में जाना है
उसके बाद R6 में जाना है। R6 आपके सेल का एक रेफरेंस हो गया, तो कैलकुलेशन शीट में आ गए। उसके बाद गए R पे, वेर इज R, R R R, ये रहा R, और ये रहा 6, बोले तो ये वाला रिकॉर्ड, बोले तो ये है, इस वाले सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सीधा सीधा कॉन्कैटेनेशन ही कर रहा है। मतलब इसमें D6 लिया है, पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट, ये क्या कर रहा है, इसने होम टीम का गोल और AT बोले तो अवे टीम के गोल को सिंपल से कॉन्कैटिनेट कर दिया और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है जी, हम भी यही कर देंगे। ये इफ लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल में लगानी पड़ती है, पावर पॉइंट में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बेसिक सा हम यहाँ पे एक मेजर बना लेंगे। यहाँ पे गए, लिखेंगे FT स्कोर और बस कॉन्कैटिनेट कर देंगे। राइट, अब इतना सरल भी नहीं कॉन्कैटिनेट करना, क्योंकि हम तो मेजर बना रहे है ना। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेलेक्टेड वैल्यू। तो मैं लगाऊंगा, या मैक्स मिन भी लगा सकते वैसे, पर उससे भी नहीं पड़ता। सेलेक्टेड वैल्यू, डेटा, होम टीम, कहाँ गया भाई, ये रहा। फिर से सेलेक्टेड वैल्यू ले लेंगे, नहीं सही डेटा नहीं ले है ना लेंगे। सर, ये सर होम टीम में सही तो नहीं है। होम टीम का नाम आ जाएगा ना, आप होम टीम के गोल लोगे ना। अरे हाँ, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा रुकिए रुकिए, ये गए, ये ले रहा है फुल टाइम होम टीम गोल्स। अच्छा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं तो ध्यान नहीं दिया। ये रहा फुल टाइम होम टीम गोल्स, फुल टाइम अवे टीम गोल्स। नाइस 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 ऑब्जर्वेशन, मैं तो भूल ही गया। अरे ये तो गलत आ रहा है। हम्म, ओह, इसमें सेलेक्टेड वैल्यू लेनी क्यों है, मेरे को ये नहीं समझ में आया। सेलेक्टेड वैल्यू ले लेंगे, तो कैसे करेंगे फिर? नहीं, मेरा आप मतलब है कि मेजर में कोई भी कॉलम डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, यू नीड अ रैपर। ओके ओके ठीक है। आप कॉलम बनाते हैं तो कॉलम को कॉलम में डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मेजर में नहीं कर सकते हैं आप कैलकुलेशन बना रहे हो ना, मेजर से अचीव करना चाहते हो आप, सही कह रहा हूँ? राइट राइट। तो हाँ जी सही बोल रहे हो, इस मेजर में मेजर को ही करते हैं ना। हाँ, तो अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे कॉलम बनाना है, मैं एक दिखा देता हूँ। वेयर इज दैट, या अब यहाँ पे बनाते देखिए, क्योंकि मैं कॉलम बना रहा हूँ, राइट। तो कॉलम में कॉलम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो आप, सही बात है। फुल टाइम। ओह नाइस, पता है, अच्छा सॉरी, ज्यादा हो गए, एंड हाँ, सीख रहे हैं पाओ पे। ये देखिए, यहाँ बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए, मेजर के अंदर कॉल करना है तो कहानी बदल जाती है, क्योंकि ये कॉलम है, कॉलम बोले तो मल्टीपल वैल्यूज। अब मेजर में डाल रहे हो तो मेजर को बताना पड़ेगा ना कि मल्टीपल वैल्यू के साथ करना क्या है। ठीक ऐसे है तो ना तो होता है सर कि सीधे सीधे डाल दिया। समझ गया। अब हाँ एक चीज बताओ, जो आपने अब वो कॉलम बनाए हैं, आप इसमें से FT स्कोर हटाओ मेजर, और उस कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो सही आ जाएगा ना सर। सही है, सही है। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए कॉलम बनाना पड़ रहा है जो कि हमारे मॉडल के साइज को बढ़ाएगा, इसलिए आप मेजर बना रहे हो। वैसे अगेन, ये ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस रिलेटेड चीजें आपको सिर्फ तब सोचनी चाहिए जब आपका मॉडल बहुत बड़ा है, ओके मतलब डेटा का साइज ज्यादा है। तो डेटा का साइज बहुत छोटा सा है, तब इतना मत सोचो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपके ऑप्टिमाइजेशन से, आप ज्यादा नहीं बचा पाओगे। समझ गए। तो फिर हाँ, हम जैसे हम, कॉलम से भी अचीव कर सकते हैं, इसको मेजर बनाने की हाँ जरूरत ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या कहते हैं, मंडी गए, मार्केट गए, और आपने बोला कि टमाटर कितने के, वो बोला जी 50 के, तो आप बोले कि 40 के लगा ले, तो आपके बचे कितने इधर, 10 रुपए, है ना। हम्म, बट अगर आप मोबाइल खरीदने गए, उसने कहा जी 40,000 का है, आपने कहा जी उसने कहा 50,000 का है, आपने कहा जी 40,000 लगा ले, तो आपके कितने बचे, आपके 10,000 बच गए। 10,000। 10 रुपए बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? 10,000 बड़े। फिर तो निगोशिएशन कहाँ करनी है, दिमाग कहाँ लगाना है, वो थोड़ा डिसाइड करना जरूरी होता है। हर जगह नहीं, हर जगह नहीं ऑप्टिमाइजेशन लगानी। हम्म,
जहाँ जरूरत हो वहीं लगाओ, कहीं और मत लगाओ। ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? सर एक इसमें मेरी क्वेरी है, जैसे ये नया आपने हाँ कॉलम बनाया है, इसके अंदर मान हाँ लो जहाँ जहाँ पर भी अगर अभी पहले हाइफन वैल्यूज आ रही थी, तो हाँ कुछ हाँ ऐसा हाँ। कर सकते हैं हम कि उस हाइपर लिंक पे यूजर क्रिएट, मतलब यूजर क्लिक करे और एक पॉपअप आ जाए और उसमें वो फॉर्म मतलब कुछ डेटा इनपुट कर पाए। मेरे उसके लिए पास तो कुछ आपको ऐसी रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको पावर एप्स यूज करना पड़ेगा। पॉपअप तो नहीं, अच्छा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, पावर एप्स की मदद से होगा। पावर बीआई मदद नहीं करेगा इसमें। पावर एप्स बनाइए एक, और पावर एप्स का विजुअल कॉल कर सकते हैं इधर आप, और पावर एप्स के अंदर राइट बैक कैपेबिलिटी है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सर हाँ क्या? सर उससे भी तो कर सकते हैं हम, ट्रांसलेटिकल डेटा फ्लो से। मैं वही बोलने फैब्रिक की वाला था। फीचर है। अगर आपके पास फैब्रिक है, मतलब फैब्रिक ले रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो अभी राहुल जी ने बताया वो तरीका यूज करके भी अचीव कर सकते हैं। बट जो राइट होगा वो फैब्रिक के डेटाबेस में होगा, बाहर नहीं जा सकते आप। मान लीजिए कि आपका आपका जो डेटा है डेटाब्रिक्स में है, या स्नोफ्लेक में है, या ओरेकल में है, तो वहां पे अगर राइट बैक करना है तो पावर एफ सी यूज करना पड़ेगा। ये ट्रांसलेटिक फ्लो काम नहीं आएगा उधर। ये बड़ी तकलीफ है इधर। अच्छा चलिए, कोई और सवाल, कुछ और पावर पूछना एप्स चाहते से हैं? किसी भी एक्सटर्नल सोर्स में हम राइट कर सकते हैं, या कोई कनेक्टर, उसमें उसमें कस्टम कनेक्टर लगाना पड़ेगा? उसमें उसमें कनेक्टर दिए हुए हैं, पर सारे कनेक्टर नहीं मिलेंगे, सारे सोर्सेस से कनेक्टर नहीं मिलता है। तो उसका एक तरीका होता है, एपीआई के थ्रू करा जा सकता है, पर बहुत लंबा फ्लो बन जाता है, पर हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। ओके, यहाँ तक ये बन गया है। अब देखिए मैं स्लाइडर यूज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब चिंता नहीं करता है, बन गया। ठीक है, ग्राफ भी बन गया हमारा। नोट ग्राफ, ये तो बहुत बेसिक सा था। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक फंक्शनैलिटी दिखती है हमें, कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये फंक्शनैलिटी अचीव नहीं कर सकते हम लोग। मैंने कस्टम विजुअली ट्राई किया, पर वो या तो पेड मिल रहे हैं मेरे को, मैंने देखा या तो पेड है, अगर फ्री है तो बहुत बेकार है। ठीक है, पेड मिल जाएगा, पेड लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें फिर हमारे यूजर को कन्विंस करना पड़ेगा, और आपको ही मालूम है जहाँ पैसे की बात आती है यूजर पीछे हट जाता है। तो वो तो हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब फिर क्या करें? हम्म तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। अगर हमें ये देना है तो हम थोड़ा डिफरेंटली दे सकते हैं, पर एग्जैक्टली नहीं दे सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइसर यूज कर लेंगे, जिसमें मेरा जो यूजर है वो जो मैच हुआ है टीम्स के बीच में उसकी कॉम्बो को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम एक बना देंगे एक कॉलम। ओके, हम ले लेंगे मैच बिटवीन, में ले लेंगे हम होम टीम, होम टीम ले लिया। उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर देंगे अवे टीम के साथ, और बीच में हम एक वर्सेस डाल देते हैं कि इन दोनों के बीच में हुआ है, स्पेस डाल के ऐसे। ठीक है जी, एंड देन यहाँ पे ले लेंगे एक स्लाइसर लाइक दिस, और उसमें डाल देंगे मैच बिटवीन वाला ऐसे करके, एंड इसको बना देंगे एक ड्रॉप डाउन लाइक दिस, और इसमें एक सर्च कैपेबिलिटी भी ऑन कर देंगे, ताकि हमारे क्लाइंट को ज़्यादा मेहनत ना लगानी पड़े। लाइक दिस, ऐसे करेंगे, ऐसे फिल्टर हो जाएगा। है ना बढ़िया? अब इसे इसे ऊपर रख देंगे इधर। बताइए, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं, समझ नहीं आया स्लाइसर से हुआ क्या, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं स्लाइसर से? स्लाइसर से जैसे यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ हम्म। तो ये आ रहा है, राइट। चेंज हो रहा है। ये कैसे अचीव करेंगे आप? हाँ ठीक है, नहीं कर सकते। जब तक कुछ सिलेक्शन नहीं होगी ये चेंज होगा नहीं, है ना? बिल्कुल सही क्या बात मैं है। सही कह रहा हूँ? सही बात है। अच्छा, वही तो देना, वही कैपेबिलिटी देनी है यूजर को। तो और मतलब वो कैपेबिलिटी और एक आप जैसे
एक्सेल में है वैसे ना देके स्लाइसर के थ्रू दे रहे हो या ऐसा ही हाँ कुछ बन जाएगा? स्लाइसर के थ्रू, स्लाइसर के थ्रू दे। ओ ठीक है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट 3 करके, स्लाइसर लगाने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं दोबारा बताइए? मैं कह रहा हूँ कि फिर 3 स्लाइसर लगाने पड़ेंगे, होम टीम, अवे टीम और एफटी स्कोर तीनों के अलग अलग। तो सरदर्दी हो जाएगी। बार बार सेलेक्ट करेगा इसका इसका ऐसे। अच्छा, वैसे दो से काम हो जाएगा, होम टीम और अवे टीम से हो जाएगा, पर दो भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है जी। ऐसे आ गए। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और ये फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे आता है एक और प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम जो सेलेक्ट करते हैं उसका असर राइट में होता है और ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। पर मैंने ये कैपेबिलिटी जो दी है, मैंने दी है वाया स्लाइसर, है ना। तो जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो फिल्टर कर रहा है, हाईलाइट नहीं कर रहा है, जबकि हमें हाईलाइट करवाना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। समझ पाए? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। अच्छा, साइलेंस का मतलब सब समझ में आया। सर एक मैं सर पॉजिटिव लेना मेरे को चाहिए। सर जी आवाज हाँ आ रही है सर? सर, आ रही सर। सर मैं ना ये आपने जो कंबाइन किया था, दो कॉन्केटिनेट किया था दो चीज को, उसका मेजर जी सर, बनाया था ना आपने सर? कॉन्कैटेनेट नहीं, वो कॉलम बना दिया बनाया था था। बाद में। कॉलम बना दिया कॉलम था बाद बनाया में। था, अच्छा ठीक है चेंज कर ठीक दिया है। था बाद में। हाँ ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा चालाकी कर लेना चाहिए, चेंज कर दिया था बाद में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सॉर्टेड। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे इस वाले ग्राफ में जब हम देख रहे हैं, तो मेरे क्लिक करने पे ये हाईलाइट हो जाता है। ये दो इफेक्ट, ये दो तरह के असर दिखा रहा है, दो तरह के इफेक्ट दिखा रहा है। पहला, हाईलाइट हो रही लाइन। दूसरा, फिल्टर भी हो रहा है ना। हाईलाइट और फिल्टर अचीव नहीं हो पा रहा, मतलब इस तरह का मैं विजुअल बना के दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन के लिए स्लाइसर बना दिया। अब हाईलाइट कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि जो डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है वो होता है फिल्टर। स्लाइसर जो बिहेवियर मिमिक करता है, फिल्टर वाला बिहेवियर मिमिक करता है, वो हाईलाइट वाला तो नहीं करेगा, है ना। ये भी एक दिक्कत है, बड़ा तकलीफ है जिंदगी में। अच्छा ठीक है, तो इसको अचीव कैसे किया जाए, ये भी एक सरदर्दी हो गई। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक हेल्प ले लेंगे। किसकी हेल्प ले लेंगे? ये थोड़ा सा दिक्कत है, हेल्प लेना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो हम एक हेल्प ले लेंगे डिस्कनेक्टेड। अच्छा ठीक है, हम एक डिस्कनेक्टेड नहीं, एक ब्रिज टेबल की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो हम इधर आते हैं एंड टेबल टूल्स पे जाते हैं और न्यू टेबल ले लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल आप जितने भी टेबल फंक्शन है उसमें से किसी से भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइक दिस, ठीक है। अब इन दोनों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने इधर किया था, ये मैच बिटवीन वाला। इसको ऐसे ले लीजिए और यहाँ से ऐसे उड़ा दीजिए, बाद में उड़ा देंगे, अभी क्यों उड़ाना है। ये रही, यहाँ पे जाइए और एक नया कॉलम बना देंगे। देखिए बन गया आराम से। ओके। अब क्योंकि ये रिलेशनशिप में नहीं है, हमारे डेटा टेबल से रिलेशनशिप पर नहीं है, इसका मतलब है कि फिल्टर पास नहीं कर पाएगा ये। इधर आते हैं, इसको हटाया। या ये देखिए, मैं इधर आया, मैंने ऐसे क्लिक किया, ये देखिए फिल्टर पास नहीं हो रहा है इधर। क्योंकि फिल्टर पास नहीं हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ नो रिलेशनशिप, तो ये फिल्टर हो भी नहीं रहा है ना। समझ में आया मेरा पॉइंट? मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, नीचे उसका असर नहीं जा रहा है, पास नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं इसी को ही इस्तेमाल करके, इसी बिहेवियर को इस्तेमाल करके यहाँ पे हाईलाइट अचीव करूंगा, लाइन हाईलाइट का फीचर अचीव करूंगा, इसी छोटे से ओ कमी को इस्तेमाल करके। समझ हाँ जी, गया, समझ समझ गए? गया। देखा कितना आगे का सोच लेता हूँ मैं। समझ गया। बढ़िया है। अच्छा, पर एक प्रॉब्लम और भी है। जब मैं वीक 8 पे हूँ, फिर भी मैं इतने सारी टीम्स को क्यों देख पा रहा हूँ? ये भी एक दिक्कत है मेरे लिए। ये तो सारी सारी टीम्स आ गई ना, सारी टीम नहीं आनी चाहिए,
सही जबकि बात है। स्लाइसर के अंदर सिर्फ इतनी ही टीम दिखनी चाहिए। कितने रिकॉर्ड हैं? 3 4 8 है। तो यहाँ पे 8 टीम ही दिखनी चाहिए, यहाँ तो बहुत सारी दिख रही है। देखो क्योंकि तो जो मैच हुए स्लाइसर का इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है मैच बिटवीन पे, क्योंकि हाँ, डिस्कनेक्टेड टेबल है ना। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो हम एक छोटा सा चेंज और कर देंगे हमारे डिस्कनेक्टेड टेबल में, और इसीलिए मैं पहले डिस्कनेक्टेड टेबल बोल रहा था और बाद में मैंने चेंज करके ब्रिज बनाया, इसी वजह से। ये मैं समझ गया था कि यही गड़बड़ होगी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इधर वीक ले आते हैं। डेटा पे गए, डेटा वीक, और ऐसे एंटर। तो मैं वीक का कॉलम भी इधर ले आया। तो मैं वीक के कॉलम से रिलेशनशिप बना लूंगा। इधर आए, अब ये ब्रिज टेबल है विथ वीक कॉलम रिलेशनशिप। इधर आएंगे एंड, अरे मांझा शैतानी कर रहा है। ओके, ये बनाएगा मेनी टू मेनी। अब ये उन सिनेरियो में से एक है जहां पे मेनी टू मेनी आपको चाहिए होता है, और यहाँ पे आप एक्चुअली में मेनी टू मेनी को ही लेवरेज कर रहे हो, जो है वैसे प्रॉब्लम है ना। माना जाता है ना कि मेनी टू मेनी अच्छा नहीं है, पर इस तरह के सिनेरियो में मेनी टू मेनी ही काम आता है आपके, क्योंकि बनेगा ही मेनी टू मेनी। उसके बिना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बेटर यही तरीका लगाइए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जो फिल्ट्रेशन हो वो टेबल से डेटा की तरफ जाए। तो यहाँ पे आइए, टेबल टू डेटा फिल्टर करवाइए एंड सेव करिए। तो अब ये ब्रिज टेबल बन गया मेरा, मतलब काइंड ऑफ एक पहले तो डिस्कनेक्टेड था, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने वीक इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, अबे सारे आ रहे हैं अभी भी। एक मिनट, ज्यादा गड़बड़ कर दी क्योंकि क्या सर मैंने? फिल्टर की डायरेक्शन सही नहीं है ना, एरो जो है अरे वो दोनों। शिट, हाँ नहीं, सही कह रहा, सही कह रहा, ज्यादा सोच लिया। ऐसे ही करते हैं, हाँ ऐसा, क्योंकि ऊपर या वाले की शायद प्रोपोगेशन पैरामीटर टू डेटा है, तो डेटा से भी तो फिल्टर हाँ निकल आ के गया। जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं। नाइस यार, राहुल जी आप तो काफी अच्छा था यार आपको तो। नाइस, कहाँ से सीखे? फिर आपसे सीखें। अच्छा ये देखिए सारे आ रहे हैं, मतलब जितने भी नीचे दिख रहे हैं वो सारे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर है एस्टोन विला। मैं वीक चेंज कर देता हूँ, मैंने 19 बना दिया। अरे अभी भी आ रहा है एस्टोन विला मैन यूनाइटेड। अब देखे तो जरा, एस्टोन हाँ चेंज हो गया, देखिए लिवरपूल आने लगे, तो इट्स वर्किंग नाउ। ओके, सब मजेदार है। अब आता है हाईलाइट कैसे करेंगे। तो हाईलाइट समझने के लिए आपको थोड़ा डेक समझना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा तो नहीं समझाता वैसे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है हम देखेंगे, जो सिलेक्शन होने के बाद या एक काम करते हैं, हम इससे पहले ये देखते हैं कि क्या इसके करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है। तो मैं इधर आया, मैंने अभी सेलेक्टेड वैल्यू मैक्स मिन वगैरह लगाया जा सकता है। तो मैं थोड़ा फंक्शन छोटा रहे तो मैक्स लगा लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मैक्स लगाया, डेटा लगाया, अरे शैतानी करता है, डेटा डेट बोला था लगा भाई। दी। डेटा थोड़ा जल्दी टाइप हो जाता है ना, कभी कभी हाथ थोड़ा तेज चल जाता है। एंड कॉन्कैटनेट कर देंगे, फिर स्पेस और वी एस लगा के स्पेस, फिर लगाएंगे, फिर मैक्स लगा देंगे, एंड देन डेटा फिर कॉल किया, फिर अवे टीम कॉल की इधर, लाइक दिस, एंटर मारा। अब ये जो मेजर बनाया देखिए, मैं यहाँ ड्रॉप करूंगा तो अब देखेंगे ये थोड़ा सा नौटंकी है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये यहाँ पे दिखेगा आपको मैच होते हुए, मतलब ये कॉन्कैटनेट होते हुए यहाँ पे दिखेगा। ये देखो ये रहा, आ रहा ना जो इसका है। ये तो बात बेसिक सा है, सबको आता है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाके अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर सेलेक्टेड है मैच बिटवीन में, वो यहाँ पास करा देंगे। मैक्स टेबल मैच बिटवीन एंड, और ऊपर बस एक छोटा सा इफ लगा देंगे। इफ अगर ये मैच करता है, अगर करता है, देन मुझे आप 1 दीजिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं दीजिए, और ये हो जाएगा काम। आई, ज्यादा हो गया तो ये शायद इसकी वजह से आ रहा है, ये सेलेक्टेड वैल्यू की वजह से हो रहा है। वो लगा लेते ज्यादा सही रहता, पर ये ज्यादा खराब बन गया यार। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है मैंने। एक काम करते हैं, इसको उठाया,
यहाँ पास किया इसको, यहाँ पे इसको ऐसे लगाया लाइक दिस। अच्छा, जो ऊपर सेलेक्ट कर रखा है वो नीचे तो आ ही रहा है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, समझ गया। गलती, एक और प्रॉपर्टी जो परेशान कर रही है इस टाइम पे। हाँ जी, ये वन आ गया। अब यहाँ पे जाके आपको एक प्रॉपर्टी ऑन करनी है जिसे कहते हैं शो आइटम विथ नो डेटा, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट बेस है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए आगे ना, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करूंगा उसका असर नीचे आएगा। देखो ये देखो, वन वन नीचे चला गया। इसे यहाँ पे ले लेते हैं, जो भी सेलेक्ट करूँ वन पास कर देगा उधर। और इसी का इस्तेमाल करके हम इसे हाईलाइट करके मजा आ जाएगा। दिखाते हैं कैसे। ये कलर उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे गए, मोर कलर पे गए, कस्टम पे गए और ये रहा कलर। पर ये तो कलर डिफरेंट है भाई, इसके लिए लगता है यहाँ जाना पड़ेगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, ये रहा। मेरे को थोड़ा एक्सेल आता है तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा एक्सेल आता है तो ये फायदा रहता है। मतलब आगे आगे जा रहा हूँ पर यही तरीका है। ओके, इधर आ गए। आप देखिए फॉर्मेटिंग कैसे होगी, कैसे करेंगे। मतलब हम लोग, मैं होम पे आया, मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे रूल पे आए, पर हम रूल लेंगे, पर हमें वन से मैच कराना, राइट। तो यहाँ पे मेजर दे रखा है, फिर इसके बाद इधर आएंगे एंड देन इक्वल टू ले लेंगे और इसको कह देंगे जी वन होना चाहिए। यहाँ बना देंगे नंबर और यहाँ पे डाल देंगे कलर लाइक दिस एंड ओके कर देंगे। ओके कलर देखिए, है ना, बढ़िया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या कलर रहेगा? रहेगा, नाइस। अच्छा ठीक है, सिमिलरली अब हम अवे टीम पे कर सर देंगे। सर एक यस और सर। सवाल ये आता है कि अगर मैच बिटवीन में आपने कोई टीम सेलेक्ट नहीं की और ऑल सेलेक्ट किया हो तो क्या होगा? अच्छा, नहीं, इसका आंसर ये है कि मैं इसको सिंगल सिंगल सिलेक्शन वैल्यू ऑन सेलेक्ट कर बना दोगे? दूंगा। हाँ, वैसे पॉइंट सही है वैसे आपका, यहाँ पे भी तो ऐसे ही है यार, सिंगल सेलेक्ट है इधर। अच्छा ठीक है, वापस आए इधर, अवे टीम पे गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, बैकग्राउंड, अवे टीम, यहाँ पे गए, आई। अब मेजर दिख ही नहीं रहा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, यहाँ से ले लेंगे, यही था राइट। रिचार्ज बैटरी, इधर जाएंगे एंड लेट्स सेलेक्ट। ओके, ये भी हो गया। अब बचा बस ये लास्ट वाला। बहुत मेहनत लगती है ये सब चीजों में, बहुत मेहनत लगती है। ये तो मैक्स मैक्स की वजह से लास्ट वाला सेलेक्ट हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको सिंगल बना देंगे थोड़ी देर। यस, कोई सवाल? इसको फॉर्मेट ऑल्टरनेटिव वैल्यूज का बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। हो गया, मिनिमल ले लिया मैंने, सब ओके। सॉर्टेड है। टोटल हटा देते हैं, टोटल की जरूरत नहीं है इधर। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, प्यारा लग रहा है इधर, अगर लग रहा है तो। ठीक है, तो ये वाला दो विजुअल बना लिए इस तरीके से आपने। अच्छा, सो दिस पार्ट इज डन, ये वाला खत्म। अब आता है राइट वाला पार्ट। अब राइट वाले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे भी दो पार्ट है, एक टॉप वाला पार्ट है और एक है बॉटम वाला पार्ट। इन दोनों में जो आसान वाला है वो नीचे वाला है, वैसे ऊपर वाला भी आसान है पर ट्रिकी है थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे आ रहे हैं मैच का स्टैट्स। इसमें आप देखेंगे ऊपर इमेजेस आ रही हैं, फिर आपके लेबल्स आ रहे हैं इधर एंड देन नंबर्स आ रहे हैं, है ना। ओके, यहाँ पे आ रहा है टोटल शॉट्स। ये कैसे बनाए हुए देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन की शीट में जाइए और E31 पे जाइए। ये रहा E और ये रहा 31, ये टोटल शॉट्स एंड ऑल दैट, ये दे रखा है। यहाँ पे इसमें वी लुकअप लगाया है जो कि ऊपर से ही लगाया है। वाह क्या बात है। तो ये ढूंढ रहा है A31 जो कि ये है,
और इसको ढूंढ रहा है इस रेंज में, एंड ये जा रहा है 19वें कॉलम पे। यहाँ पे लिखा रहा है 19वां कॉलम, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 19वां कॉलम। थोड़ा एक्सेल आता है तो काम हो जाता है। आई, ज्यादा तो नहीं आगे चला गया मैं? ओ सॉरी सॉरी, ये है 19वां कॉलम, ये वाला, ये लिखा ना टोटल शॉट्स। यहाँ पे टोटल शॉट्स ही देख रहे थे हम लोग। टोटल शॉट्स ये रहा 20 एंड 8, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैसे बना है वो देख लेते हैं। इसके लिए उन्होंने जे एन के को कॉन्कैटिनेट किया हुआ है बस। तो जे एन एन क्या है जी? ये है होम टीम शॉट्स एंड अवे टीम शॉट्स। इसके तो कॉलम होने चाहिए हमारे पास। ये रहा होम टीम का शॉट और अवे टीम का शॉट। अरे वाह, तो पहले से दे रखा है। नाइस, हाउ इजी। ओके, तो इधर आ जाते हैं एंड मेजर बना लेते हैं अपने। जैसे कहेंगे, अरे होते ही साथ चल गया भाई, गायब हो गया। तो टोटल शॉट्स ले लिया हमने, इसके लिए वही सेलेक्टेड वैल्यू लगा लीजिए। सेलेक्टेड वैल्यू, डेटा लेना चाहिए था। होम टीम, और होम टीम के शॉट्स कॉन्कैटिनेट कर देंगे विथ हाइफन लाइक दिस। फिर से सेलेक्टेड वैल्यू और ले लेंगे फिर डेटा, फिर ले लेंगे अवे टीम के शॉट्स। बन गया, ठीक है। इसको मैं एक कार्ड में ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए तो ले ही सकते हैं। अबे हाइफन देता है, हाइफन क्यों दे रहा है? अब क्या गलती कर दी? होम टीम अवे टीम, इसका कोई शॉट नहीं है क्या? बड़ा हैरानी हो रहा है भाई। क्योंकि आपका स्लाइसर जो है वो डिस्कनेक्टेड टेबल से आ रहा है, तो उसका वजह से तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो असर करता है। क्योंकि वो नीचे वाली टेबल आपकी डेटा टेबल से आ रही है, पर ऊपर वाली आप अपने रिलेशनशिप में देखना। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। नाइस कैच, नाइस कैच। ओके, अब इसे कैसे अचीव करेंगे? तो जो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, वो फिल्टर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। नो सॉरी, स्लाइसर में जो फील्ड यूज की है, अगर उसको मैं यहाँ पास करा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। टेस्ट से कर सकते हैं। टीटास, टीटास टीटास टीटास, हाँ टीटास से कर सकते हैं। अरे ये क्या हो गया? टीटास टीटास, इसे मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है, और फिर आप बोलते हैं कि टीटास लगाओ। टीटास, उसकी जगह पे मैं सोचा कुछ और लगा लो, फिल्टर से भी हो सकता है वैसे। ओके, चलिए बनाते हैं। इसमें हमने डेटा में भी हमने मैच बिटवीन बनाया था, तो उससे काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं पहले इसे उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल लगा देंगे। ये हम बोल देंगे जी मैच बिटवीन, बिटवीन ले लेते हैं इसको, ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे ले लेंगे वर्सेस। ये डेटा, इसे डेटा वाला कैसे? डेटा वाला तो ऑलरेडी है मेरे पास। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं काम आएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लगा देंगे हम कैलकुलेट। ये तो हमारी पूरी कैलकुलेशन है, पूरी की पूरी। राहुल जी ने बोला ट्री टेस्ट लगाइए, तो लगा देंगे ट्री टेस्ट। ठीक है, सही है राहुल जी? ट्री टेस्ट सही लगा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है वो उठाना है हमें, तो हम इस पर लगा देंगे मैक्स। बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे टेबल लेता है, तो कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे। तो मैक्स लगा के आपका ये टेबल में मैच बिटवीन क्या है, और इसको हम सही है ना, गड़बड़ क्यों हो रही है डेटा के टेबल से? और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? अरे यहाँ का ब्रैकेट ही क्लोज नहीं किया मैंने। अब ठीक है, हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है यार। मैच बिटवीन ले लेंगे अब ऐसे करके। हाँ, अब हो गया, देखिए अब आ गया।
ठीक है, अब ठीक देखिए यहाँ पे आए, चल रहा है ना, बना दिया, थोड़ा तो आता है, कैसा लगा? एक बार वो बताओगे आपने कर्ली ब्रेसेस वहां पे क्यों लगाए हैं? अगर वहां नहीं लगाते तो एरर दे देता हो। हाँ वो एरर देता है, वो टेबल लेता है उधर, एक्सप्रेशन मांगता है। अच्छा। यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए, अरे तेरी शैतानी करता है, ऐट, अब ये दिखाऊं कैसे, जैसी ब्रैकेट लगाऊंगा वो इंटेलिजेंस आ जाता है इसका, चला गया। नहीं मानेगा ये नहीं मानेगा। यहाँ पे एक टेबल एक्सप्रेशन मांगता है, इस एरिया में टेबल एक्सप्रेशन लेता है ये, इस वजह से देना पड़ता। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। इसके एक बाद एक इसके बाद सर एक चीज हाँ जी सर। पूछना था सर। सर इफ नहीं सर, कंडीशन लगा के उसमें हैज वन वैल्यू करके हम ये Yes, sir. कॉन्कैटिनेट पास करते तो क्या पॉसिबल था ये कनेक्शन फिल्टर करना? हैज वन वैल्यू, वैसे हैज वन वैल्यू की जरूरत नहीं है, उसकी अच्छा जरूरत नहीं है वैसे, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमें फिल्ट्रेशन का इफेक्ट चाहिए, मतलब जो यहाँ पे अवेलेबल है, सेलेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग डेटा के टेबल में डेटा क्या है वो दे दो मेरे को, मैं बस यही बोल रहा हूँ, है ना। मतलब साउथहैम्पटन एंड स्टॉक का फिल्टर हमारे डेटा पे लगाओ, और उसके बाद उसके जो 2 कॉलम है कॉन्कैटेनेट करके मुझे दे दो, यही बोला है सीधा सीधा। ठीक है जी, थोड़ा ज्यादा मेहनत हो जाती है कभी कभी। अच्छा चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, क्योंकि सिमिलर कैलकुलेशन मेरे को इन सब पे करनी है, सिमिलर कैलकुलेशन सब पे करनी है, यहाँ पे भी फिल्टर लगाने पड़ेंगे। क्या कोई क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे को 4 इस तरह के, सॉरी 3 और कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, और 3 कार्ड्स बनाऊंगा तो सेम फिल्ट्रेशन फिर लगानी पड़ेगी। क्या कोई तरीका है जिससे मेरे को यहाँ पे फिल्टर लगाना ही ना पड़े और फिर भी आ जाए? लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पर फिल्टर पेन में लगा दूं विजुअल के ऊपर, तो हो जाए, मेरा मेरा काम हो जाए, ऐसा कोई तरीका? क्या कहती पब्लिक, है कोई तरीका आपकी नजर में? मतलब क्या, आप कह रहे हो कि डैक्स के अंदर फिल्टर ना लगाना पड़े। हाँ हाँ, मेजर में ना लगाना पड़े, ये टोटल शॉट्स के यहाँ फिल्टर पेन में लगा के हो जाए, क्या कहते हैं, पता कैसा नहीं, रहेगा? पता नहीं। मतलब अरे मेरे को ऐसे नहीं पता। बोलेंगे तो कैसे चलेगा यार, अरे लोग तो सोच ही नहीं रहे हैं यार। ओके, ये जो डेटा आया है ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारे डेटा के डेटा के फील्ड से। अगर मैं ये मैच बिटवीन उठा के यहाँ डाल दूं, ये विजुअल है तो विजुअल में डालूंगा, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, फिलहाल से इग्नोर कर देते हैं, ठीक। मैं इधर आया एंड मैं इस वाले पार्ट को भी इग्नोर कर देता हूँ, मतलब ट्रीट है इसको, इसे रहने देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अरे हाँ, शैतानी करता है, ये लो कमेंट कर दिया मैंने इसको, फिल्टर नहीं हो रहा है ये। अब मैं चाहता हूँ जो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इसके ऊपर असर मारे, और क्योंकि इसके ऊपर असर आएगा तो मतलब डेटा को ही फिल्टर कर देगा, डेटा के टेबल को, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आएगा। ये कुछ ऐसे होगा, देखिए ज्यादा सेलेक्ट हो रहा है, सॉरी। लाइक यहाँ पे साउथहैम्पटन वर्सेस स्टॉक लिखा हुआ है, ये देखिए आ गया, है ना। इस तरह से अगर फिल्टर हो जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा? क्या बोलती पब्लिक? कुछ नहीं बोलती पब्लिक। तो मतलब आप कह रहे हो कि स्लाइसर से हाँ, फिल्टर पेन को आप सिंक करोगे। नहीं सिंक नहीं करेंगे, इना वैसे कह सकते हो सिंक, पर बिहेवियर में ऐसा चाहता हूँ। कैसा रहेगा ये वाला तरीका? हाँ जी, कैसा रहेगा? आए, सोच वहां तक जा नहीं पा रही आप लोग, ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज है, लाइक एडवांस फिल्टरिंग है आपके पास, सिविलेला के पास एक और है, कमाल की बात है, जो बहुत कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टॉप है। हम इसके इस्तेमाल को बहुत कम, हल्का आप आंकते हैं, हाँ बहुत हल्का। ये टॉप एन के अलावा भी बहुत कुछ करता है। ये जो मैं सिंकिंग की बात कर रहा हूँ, ये
मैं टॉप एन से अचीव कर सकता हूँ। दिखाते हैं हम, ये तो हमने बना लिया। आप ये जो बॉटम वाली कैलकुलेशन है, मतलब पूरी बॉटम वाली नहीं चाहिए वैसे मेरे को, इसको ऐसे रख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक मेजर बनाऊंगा फिल्ट्रेशन के लिए। अबे कॉलम बन रहा है, थोड़ा ज्यादा क्लिक हो जाता है कभी। इसको अनकमेंट करेंगे पहले। मेरे को कैलकुलेट नहीं चाहिए इधर, मुझे कैलकुलेट नहीं चाहिए। ओके, हमें चाहिए, या एक काम करते हैं, हटा ही लेते हैं, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, हटा दिया। यहाँ पे मैच बिटवीन जो है ये डेटा के टेबल से आ रहा है, तो इसका मैं ले लूंगा मैक्स, ठीक है। और इसमें डेटा के मैच बिटवीन के कॉलम को डालेंगे और इक्वल टू करेंगे जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो उसके लिए भी मैक्स लगा देंगे। ये है टेबल से मैच बिटवीन, ऐसे। फिर मैं बोलूंगा इफ, अगर ये ट्रू देता है तो आप मुझे 1 दीजिए, अदरवाइज मुझे 0 दीजिए। अब टॉप एन में अगर आपके पास मैं एक लिस्ट दूं, एक एक कॉलम दूं आपको, जिसकी एक वैल्यू का वैल्यू है 1 और दूसरी है 0, है ना, तो टॉप 1 में क्या आएगा आपके हिसाब से? 1 आएगा कि 0 आएगा? 1 1 आएगा। तो हम यहाँ के बोलेंगे टॉप 1 और बाय वैल्यू में ये जो मेजर 2 डाला है ये डाल दी एंड अप्लाई। ये देखिए, जबकि इस वाले मेजर में वो फिल्ट्रेशन में हटा चुका हूं। अब पता नहीं ये नौटंकी क्यों कर रहा है, देख रहे हो, उसके बिना हो गया ये। तो यही कैलकुलेशन अब मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ बाकी कार्ड्स में भी, बस ये फिल्टर रहना चाहिए, बस यही करना पड़ेगा मुझे। है ना, कमाल का कैलकुलेशन। इसे कहेंगे स्लाइसर फिल्टर सिंक। ये राहुल जी नाम नाम दिया है आपने, अपने नाम दिया है तो वही नाम हम भी यूज कर लेंगे। तो पहली बार देख रहा हूँ सर ऐसा मैं अभी तो। अरे जादू है ये, जादू। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं टोटल 4 कार्ड। हमने एक बना लिया है, पर इमेजेस भी दिखानी है, और अगर आपको पता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर इसमें अगर स्लाइसर में हमारा मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन हो, हाँ, तो फिर ये मतलब जो आपने टॉप एन में दिया है, तो वो टॉप तो 1 ही वैल्यू लेगा खाली। सही बात है, नहीं सही बात है। नहीं चलेगा सर उसमें, है ना। तो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है, नॉट अज्यूम किया है, हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही सिंगल सेलेक्ट वाली है। तो इस वजह से मैं ट्विकिंग कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ। समझ गए? मेरा लैंडस्केप क्या है, मेरे को खेलना कहाँ पे है, मेरे रूल्स क्या है, मैं उसके हिसाब से तो लॉजिक बनाऊंगा। अब अगर यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट वाला प्रॉब्लम होती, अगर होती, तो फिर ये तरीका काम नहीं आता, उसमें फिर दिक्कत आ जाती, क्योंकि ये तो मेजर है, सिंगल वैल्यू ड्रिवन होता है ये, है ना, तो वो दिक्कत दे देगा फिर, वो फिर ये तरीका फेल हो जाता है। ये सिंगल वैल्यू के लिए बना हुआ है, मल्टी के लिए नहीं। या ये भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो जो मल्टीपल सिलेक्शंस पे आप एक जैसी वैल्यू रिटर्न करा दो। ये जो आप 1 रिटर्न करा रहे हो, ये मल्टीपल सिलेक्शंस को दे दो 1, बाकियों को 0 दे दो, तो स्टिल 1 तो तब भी रहेगा ना वो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मैच 1 और मैच 2 लेते हैं, इसमें 2 डिफरेंट डिफरेंट टीम खेल रही हैं, तो मैं दोनों को जो रैंक दूंगा या दोनों को जो नंबर दूंगा मैं, ये इक्वल टू वाला, उसमें मैं 1 दूंगा दोनों को ही, अदरवाइज 0 दे दूंगा। तो मेरे 1 की वजह से क्या होगा, दोनों को 1 है तो दोनों ही यहाँ पे आने लग जाएंगे, दोनों का असर आएगा फिर इधर, ऐसे होगा। थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, पर हो जाएगा ऐसे। चलो ज्यादा हो गया, ज्यादा एडवांस हो गया, पर हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज दिखाएगा फिर वो 1 पे ही, हाँ, क्योंकि दोनों दोनों दिखाएगा। हम सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर से, है ना। इसको आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, रुकिए, अब कहाँ गया बेटे, ये रहा। आई, सब पे आ रहा है तो ये देखो। सब पे ये ऐसे आने लग जाएगा। अब इसमें अगर मैं टॉपर लगाऊंगा तो सभी दिखेगा ना मेरे को, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 3, अब यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता है, अभी तेरा दिमाग नहीं लगा वैसे, पर चल जाएगा इतना मालूम है। हटा देते हैं इसको, वापस आते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को नंबर तो दिखाने हैं, लेबल और इमेज दिखानी है। लेबल तो मैं दिखा सकता हूँ, पर इमेज वो कैसे आएगी? इसका मतलब इमेज के लिए फिर जुगाड़ मारो, वो सरदर्दी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, हम यूज करेंगे न्यू कार्ड। क्या करेंगे? न्यू कार्ड। ये बढ़िया चलेगा, ये हमें काफी ज्यादा कैपेबिलिटी देगा और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे को सेम विजुअल फिल्टर को बाकी कार्ड्स में भी डालना है ना, ये भी जरूरी है मेरे लिए। तो मैं विजुअल तो मेरा एक है, इसी के अंदर मैं मल्टीपल कार्ड बना लेता हूँ, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। इमेजेस भी ले लेता है ये, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, है जी। ओके, इधर आते हैं। टोटल शॉट्स के बाद आता है शॉट्स ऑन टारगेट। इसके लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉलम है इसको लेकर। देखो शॉट्स ऑन टारगेट दे रखा है ये दोनों का, तो बस उसमें बस रेफर कर देना है बस। ये नया मेजर है ना, कॉपी करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ न्यू मेजर लाइक दिस। एक मिनट, होम टीम शॉट्स ऑन टारगेट। अरे वाह, ये तो खुद ही ले रहा है, नाइस। ये नाम है ना इसका। अच्छा, टोटल नहीं चाहिए इसमें बस। ये बन गया। वापिस आए, अब बनाते हैं ये वाला टोटल फॉल्स वाला। फॉल्स बोलते राइट इसे, फॉल्स कमिटेड। अब आता है लास्ट, दैट इज टोटल कॉर्नर्स। यस, बन गया। अब बस मैं इसको यहाँ पे से ड्रैग कर दूंगा। जैसे टोटल शॉट्स के बाद था शॉट्स ऑन टारगेट, फॉल्स एंड कॉर्नर्स। अब इसको बस ड्रैग करिए ऐसे। अभी आपको सिर्फ 3 ही दिखा रहा है ये, और जूम, अरे और बड़ा करना पड़ेगा क्या? इतने में हो जाना चाहिए यार। इधर आइए, मल्टी कार्ड लेआउट में चले जाइए, कॉलम्स को बोलिए 3 नहीं देखने मेरे को, 4 देखने हैं, 4 आने लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लेबल है मुझे नीचे देखना है, इसके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे आपको भी। ये कॉल आउट, ये है लेबल, और उसके बाद पोजीशन कहाँ है इसकी? ये रहा। इसको बोलेंगे ऊपर नीचे ही है। अरे नीचे आओ भाई, ये देखो नीचे आने लग गया। ये भी हो गया, शॉर्ट हो गया। अच्छा, अब आप कहते हैं मेरे को इमेज भी चाहिए। अब बेस्ट पार्ट ये है, ये जो इमेजेस हैं ये स्टैटिक इमेजेस हैं, स्टैटिक चेंज नहीं होती हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने राइट क्लिक किया एंड सेव एज करके स्टोर कर लिया है। पीएनजी में आ रहा है, देखिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो ये देखो, ये रही सारी इमेजेस, ये देखो ये रही सारी की सारी ऑलरेडी रखी हुई है इस तरह से, क्योंकि स्टैटिक है तो ये कर सकता हूँ मैं। अब आता है टोटल शॉट्स। अभी इमेजेस इस्तेमाल करेंगे। अभी इमेजेस कैसे लेके आते हैं वो देखिए। अरे शैतानी कर रहा है। ये इमेजेस में गए। अब इमेजेस को पहले ऑन कर लीजिए, एक्सपैंड करिए। अब क्योंकि आपको हर एक कार्ड पे डिफरेंट इमेज दिखानी है, तो आप ये वाला ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड आप यूज करिए, सीरीज में जाइए, टोटल शॉट्स में जाइए, इमेज ऑन करिए। अब अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आइए एंड प्रीमियम में ये देखो, ये रहा आपका टोटल शॉट्स। ये देखो इमेज आ गई। उसके बाद अब ये ढंग से आ नहीं रही है, तो उसके लिए आपको इसकी पहले पोजीशन बदलनी पड़ेगी। ये राइट में आ रहा है, आप कह दो, आप कह सकते हो मुझे ऊपर देखना है, अबाउट टेक्स्ट ऊपर आने लग गया। ठीक है, इसके बाद आती है इमेज की साइज, इसे आप बंद कर दीजिए। इंस्टेड इसकी परसेंटेज बढ़ा दीजिए, एरिया साइज। वैसे अभी भी कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, छोटा करके देखिएगा। तो गायब ही हो गया। अभी ठीक करेंगे इसको, रुकिए। वैल्यू का साइज कम कर दो तो इमेज का साइज बढ़ जाएगा शायद।
हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे। वैसे आइडिया अच्छा है, अभी करेंगे। नाइस आइडिया, नाइस आइडिया। चलिए अब आते हैं शॉट्स ऑन टारगेट। ऑन इस पे गए, ये थोड़ा ज्यादा लेगा। ये भी हो गया। ये बंद करेंगे, पूरा एक्सपैंड कर देंगे। ये मिडिल में ये कैसा एक्सपैंड हो गया है? अच्छा सॉरी सॉरी, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। केकड़े ये जैसा नहीं लग रहा है ये? बहुत बहुत पावरफुल कार्ड है ये, बहुत पावरफुल विजुअल है ये। है ना? केकड़ा। इसमें सर एक काम और कर सकते हैं हम, अगर ये हम टेबल सॉरी इमेज अगर अपलोड कर दें कहीं पर और वहां पे लिंक उसका लेके और एक टेबल बना दें और उसमें इमेज का हाँ लिंक हाँ। डाल दें और फिर वो वो लिंक कर, ही डायरेक्ट उठाएं तो और ये कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। पर या सर वो हाँ लिंक का फायदा उसमें होगा ना जहाँ पे हमें डायनामिकली इमेज दिखानी है। हाँ हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं। हाँ ये जी, बात सही है, ये बात सही है। तो हाँ बिल्कुल डायनामिक में एग्जैक्टली, सही रहता जो यही ऊपर सिनेरियो वाली है ऊपर। जो ऊपर ये वाला है यहाँ वो, पे काम। क्योंकि जिस हिसाब से आप टीम सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से उसका मैप आ जाएगा या लोगो आ जाएगा। करेक्ट। नाइस नाइस, क्या बात है, ब्रिलियंट पीपल। इनको तुरंत कैच कर लेते हैं, यही होना चाहिए। ये रहा टोटल कॉर्नर्स, इसे ऑन किया, यहाँ पे गए एंड कॉर्नर्स था ना, अरे कॉर्नर्स था ये शॉर्ट था, कॉर्नर्स, टोटल कॉर्नर्स। हाँ ठीक है ठीक है। अब वो टेक्स्ट इसे मिडल ले लेंगे, इसे यहाँ बंद किया, इसे एक्सपैंड किया, आ गया देखिए, सारे आ गए ना इमेजेस। अब इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर देंगे। जैसे आई थिंक राहुल जी ने ही बोला था, साइज ज़्यादा है, साइज कम कर दीजिए। कम कर देता है, 45 आ रहा है, 45 की जगह पे थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, लाइक हम ले लेंगे 24। लाइक भी वाह, बढ़िया है। अब लग रहा है बढ़िया। अब तो और इसकी चकाचक लग रहा है। हाइट भी छोटी कर दो पूरे विजुअल की। हाँ हाइट छोटी कर देता है। इसमें भी इमेज वही का साइज प्रॉब्लम तो है। इतना ही है ना भैया। इमेज का साइज नहीं चेंज हुआ सर। हाँ, इसका साइज इमेज अभी का कर देखते हैं। चेक करेंगे मिडल, ये मिडल हो गया। और व्हाट एल्स, इसके अलावा वैल्यू खत्म, लेबल, लेबल थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, एंड इसे भी बोल्ड ले लेंगे हम लोग, एंड आइटैलिक कर देते हैं इसको। आइटैलिक था ना ये? आइटैलिक था, ठीक है आइटैलिक है। एक मिनट, ऊपर था यार, ये तो नंबर है। वैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं यार, ऐसी कोई ऐसा बात भी नहीं। सही लग रहा है। टॉप कर देगा, आई अब आ गया ये। आ गया, जो चाहिए वही आ गया है। ठीक है, ये भी हो गया, पोजीशन हो गया, स्पेस, मैच अलाइनमेंट, ऑल दैट, लेआउट, ये तो कर रखा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर। अब आता है इमेज। अब आपने कहा इमेज, अब इमेज में यार जितने ऑप्शन होंगे उतना ही करा जा सकता है। देख लेते हैं फिर भी। स्पेस बिटवीन इमेज, क्या मैं इसे 0 कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज हाइट ऑन करना। फिर ये चला जाएगा फिर। ओ, फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, इतना सही लग रहा है। 110 या और छोटा कर दें, 100 कर देते हैं। चलिए 100 कर देते हैं। वैसे वो परसेंटेज वाला जाता सही था। ठीक है, अभी इमेज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है वैसे, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो आएगा ही।
अब ये ज्यादा बड़ा हो गया है ना, ये थोड़ा कम, ये छोटा लग रहा है अब। हाँ जी, अब बताइए, अब ये रेडी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये बाकी पार्ट हम बाद में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। माइग्रेशन एकदम से पूरा नहीं होगा, टाइम लगता है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, गुड फॉर मी। या थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले हफ्ते। इस माइग्रेशन का अगला पार्ट आपको अगले हफ्ते दिखाएंगे। टिल देन बाय बाय। Rakesh, I have one query, not Yes. on this, general.